के नियमानुसार आपकी 3 उंगली है, एक तर्जनी, बीच वाला मध्यमा और ये अंगूठा, सब लोग जानते हैं। अब शर्त ये है कि इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत, दैट मीन्स 90 डिग्री के एंगल पर यदि हम फैलाते हैं और इस प्रकार फैलाएं कि जो हमारी ये तर्जनी उंगली है यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियों को अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को, इसकी चालक की गति की दिशा को और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसको प्रदर्शित करेगा प्रेरित धारा। तो दाएं हाथ का नियम क्या है? सिंपली दाएं हाथ की 3 उंगली, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा प्रत्येक उंगलियां, और इसमें अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर रखनी है आपको, और चुंबकीय क्षेत्र की ओर तर्जनी उंगली को, तो मध्यमा उसमें प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। कोई डाउट? तो लिखिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की, यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियों, दाएं हाथ की 3 अंगुलियों तर्जनी, मध्यमा व अंगूठे को, तर्जनी, मध्यमा व अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि, एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है।